नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बेसिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका आज का टॉपिक लिखा हुआ है भूगोल सामान्य ज्ञान, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड डॉट डॉट। आंसर में हो जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में से मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? तो आंसर में हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो आंसर में हो जाएगा आपका कक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। आंसर में हो जाएगा आपका बृहस्पति। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमीड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो आंसर में हो जाएगा आपका नक्षत्र मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, ये सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो आंसर में हो जाएगा 8। पहले 9 था प्लूटो, उसे अब 12 ग्रहों की लिस्ट में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। आंसर में हो जाएगा आपका नक्षत्र मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो आंसर में हो जाएगा आपका घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो आर्सा मेजर को। आर्सा मेजर को सप्तऋषि कहा जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ये आपको बताना है। आपका आंसर में हो जाएगा आपका परिक्रमण के कारण। ठीक है, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? ये आपको बताना है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो आंसर में हो जाएगा उत्तर दिशा, या उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा एवं गैनीमेड में से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आंसर में हो जाएगा आपका गैनीमेड। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? ये आपको बताना है। सही क्रम आपको बताया गया है, इसमें लिखा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुध, शुक्र, मंगल एवं शनि में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पार्थिव ग्रह नहीं है ये पूछा है, तो आंसर में हो जाएगा आपका शनि। ठीक है, यह पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा आपका अपसौर, और निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। यह आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजगी क्या है? ये आपको बताना है। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो उसको सिजगी कहा जाता है। यह आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये आपको बताना है, तो यह जनवरी महीने में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जेमिनी उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होता है उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका 3200 फैंथॉन। उसका नाम 3200 फैंथॉन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका यूरेनस। यूरेनस वह ग्रह है
जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है? अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रंग का ग्रह है मंगल। इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो बृहस्पति आंसर में हो जाएगा आपका, बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आंसर में हो जाएगा आपका परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। आंसर में हो जाएगा आपका घूर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है, ये आपको बताना है। तो 66 अंश का कोण बनाता है। आंसर में हो जाएगा आपका 66 अंश। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 भाग बराबर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? रोटेशन अवधि। ठीक है। आंसर में हो जाएगा आपका रोटेशन अवधि। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका उल्कापिंड। उल्कापिंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है, ये आपको बताना है। तो 4 मिनट में 1 अंश घूमता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आंसर में हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका प्रदीप्त। प्रदीप्त कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। आंसर में हो जाएगा आपका मैग्नेटोपॉस। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? आंसर में हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8 ग्रहों में शनि सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका छठे स्थान पर शनि है सूर्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर में हो जाएगा आपका उत्तरी तारा। ठीक है, उत्तरी तारा ये दूसरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन, सूर्य एक प्रकार का क्या है? तो तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सूर्य से पृथ्वी तीसरे स्थान पर स्थित है। ठीक है, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है?
बौना ग्रह। आंसर में हो जाएगा आपका बौना ग्रह। इसके पहले यह ग्रहों में था, 9 ग्रह थे पहले, 2006 के पहले 9 ग्रह थे। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, ये आपको बताना है। तो ग्रीष्म ऋतु होती है। आंसर में हो जाएगा ग्रीष्म। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो आंसर में हो जाएगा आपका 5वें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है, आपको बताना है। तो यह दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं। आंसर में हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। आंसर में हो जाएगा आपका 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। ठीक है, यहाँ पे 2/3 सतह पर पानी पाया जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है। आंसर में हो जाएगा आपका चपटा अंडाकार। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होता है। आंसर में हो जाएगा आपका 21 जून। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या है, ये आपको बताना है। 28 दिन। 28 दिन का समय लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। कोरोना, किरीट भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहा जाता है। ये आपका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा अपेलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कोर मतलब केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे गुरुमंडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा में से कौन सा बौना ग्रह है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा एरिस। एरिस एक बौना ग्रह है। अगला क्वेश्चन, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। बिग डिपर नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटनाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं। तो मंदाकिनी कहा जाता है उसे। आपका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी या आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये आपको बताना है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अंदर अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटायूरी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुध, शनि, शुक्र तथा पृथ्वी में से कौन सा एक अंतरिक्ष ग्रह नहीं है। आंसर में हो जाएगा शनि। यह अंतरिक्ष ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका फोटोस्फीयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, ये आपको बताना है।
तो आंसर में हो जाएगा पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यूरेनस सूर्य से किस स्थान पे है, ये आपको बताना है, तो 7वां स्थान। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आंसर में हो जाएगा वरुण। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है, ये आपको बताना है, तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो आंसर में हो जाएगा आपका 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है, ये आपको बताना है। यह देश उत्तरी अमेरिका में है। आंसर हो जाएगा आपका कनाडा और USA। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र वर्ष। आंसर में हो जाएगा आपका नक्षत्र वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पपड़ी या भूपृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, आंसर में हो जाएगा आपका पपड़ी या भूपृष्ठ, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आंसर में हो जाएगा आपका नेपच्यून का, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, आंसर में हो जाएगा चौथे। अगला क्वेश्चन है आपका सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 मिलियन वर्ष से है। ठीक है, आंसर में हो जाएगा आपका 3.5 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका मंगल, मेघ, प्लूटो तथा एरिस में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, तो आपको आंसर हो जाएगा मंगल, क्योंकि यह एक ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो यह प्लूटो है। ठीक है, 2006 के पहले इसे ग्रहों की लिस्ट में रखा गया था, लेकिन 2006 के बाद इसे बौने ग्रह की लिस्ट में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका प्लूटो की खोज किसने की थी, तो ये आपको बताना है, तो आंसर में हो जाएगा आपका क्लाइड टोम्बो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकते तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। आंसर में हो जाएगा आपका डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर में हो जाएगा आपका सेलेनोलॉजी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर में हो जाएगा आपका पल्सर तारा। अगला क्वेश्चन है आपका महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, आंसर में हो जाएगा आपका ये। ओके, तो ये थे आपके ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको जीके के किसी भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।